क्रिश्चियंस लोग दे नो, ये लोग जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट आए। बहुत जन, इनफैक्ट 70% लोग ये जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट आए और पाप को लिए, अपने शरीर पे लिए, और उसके बाद वो चले गए, उनका स्वर्गारोहण हो गया। और मतलब एक स्टोरी की तरह। बट वो जीसस क्राइस्ट बोले थे कि जाते टाइम वो ये बोले कि मैं तुम्हें अपना सहायक भेजता हूँ। ठीक है, मतलब वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बोले। मतलब अगर वो बोले कि सहायक भेजता हूँ, इसका मतलब कि अभी इस दुनिया में जितना भी हम लोग हीलिंग देखते हैं या हम लोग करिश्माई चंगाई देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि अन्य भाषा का वरदान है किसी को, किसी पास्टर्स लोग को है कि वो लोग वचन से बोल रहे हैं, यीशु के नाज़री के नाम से कमांड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो दुष्ट आत्मा का डिलीवरेंस हो रहा है। लोग जो अंधे हैं, जो जन्म से अंधे हैं, उनको चंगाई मिल रही है। तो ये सब जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग डाउट करने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये या तो कोई पैसा दे के किया है या लोग ख़रीदे हुए हैं, ये एक वीडियो बनाने के लिए है, ये झूठ बात है। ऐसा हम लोग ख़याल सोच करके उसके बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। ठीक है, और उसका हम लोग मजाक भी उड़ा देते हैं। तो वैसा नहीं है। जब जीसस क्राइस्ट गए तो लिटरली वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजे, एक सहायक को भेजे जो लोग को, जैसे जीसस क्राइस्ट को बपतिस्मा मिला, ठीक है, वो जाके बपतिस्मा लिए, वो व्यवस्था का सारा काम पूरा हम लोग के लिए किए। ठीक है, वो तो खुद एक परमेश्वर थे, वो तो खुद जानते थे अपना आइडेंटिटी को, वो पहचानते थे कि वो क्या है, कि वो बोलते थे कि स्वर्गीय पिता मेरा पिता है। वो बहुत ही क्लियर थे, वो हम लोग की तरह डाउट नहीं करते थे कि हम लोग के पिता कौन है, हम लोग का स्वर्गीय पिता कौन है। वो डाउट नहीं करते थे। वो सब लोग को यही बोले कि ये हेवनली फादर जो है, तुम लोग विश्वास करो कि मैं पिता की तरफ से आया हूँ। हम लोग को विश्वास करने के लिए बोलते हैं। और जब वो जाने लगे, जब उनका रिजरेक्शन हुआ या उनका स्वर्गारोहण हुआ, तो वो यही बोले कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो पाप से जीत के और वो मृत्यु से भी जीत के, इनफैक्ट वो डेथ को भी हरा दिए। उसके बाद वो रिजरेक्शन हुआ और वो सबूत की तरह वो लोगों को दिखे भी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि डेथ हुआ और कब्र खाली था और लोगों ने ऐसा सोच लिया कि नहीं वो रिजरेक्टेड। नो, ऐसा नहीं था। मतलब कब्र खाली था और एज अ गवाही वो हर चेला को जगह जगह पे दिखे भी, और उनके साथ वो मछली रोटी भी खाएं। और उनका हाथ जो छेदा था, उनका पैर जो छेदा था, लोग ने, उनका चेला ने देखा। ठीक है, वो लोग देखा। और तभी उन लोग तो खैर, वो जब जीसस क्राइस्ट का जब डेथ हुआ तो उसके बाद तो वो लोग अपना फिर से मछली पकड़ने के लिए चले गए थे, अपना अपना काम में सब बिज़ी हो गए थे, क्योंकि उनको लगा कि अब जीसस क्राइस्ट तो उनका डेथ हो गया। लेकिन बात है कि वो फिर से जी उठे और सबसे पहले मरियम मगदलेनी को दिखें। ठीक है, और उनको बोले कि तुम मुझको मत छुओ, क्योंकि मैं पिता के पास जाने वाला हूँ। और मेरे भाइयों से कह दो, मेरे भाइयों, मतलब हम लोग को जीसस क्राइस्ट अपना भाई बोलते हैं। वो हम लोग का प्रेम, इतना प्रेम करते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे पिता और उनके पिता के पास मैं जाता हूँ, मेरे भाई। वो हम लोग ऐसे बोलते हैं, हम लोग को मित्र भी बोलते हैं, हम लोग को भाई भी बोलते हैं, हम लोग को दुल्हन भी बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट का प्रेम बहुत ज़्यादा है और हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग अपने आप को नम्र करें। ठीक है, और हम लोग प्रेयर करें। तो वो मेरा पॉइंट यहाँ कहने का था कि जीसस क्राइस्ट जब गए, उनका रिजरेक्शन हुआ, तो लिटरली वो होली स्पिरिट को भेजे, उनका आत्मा। जीसस क्राइस्ट अपना शरीर दिए, अपना लहू बहाए। ठीक है, उनके बॉडी से पूरा ब्लड भी निकला, उनके बॉडी से पूरा पानी भी निकला, जीवन जल की नदियाँ। ठीक है, और जिन पे वो उनका लहू पड़ा, वो सबका आँख खुल गया। मतलब आँख खुलने का मतलब ये फिज़िकल आइज़ सिर्फ नहीं होता है, स्पिरिचुअल आइज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, या मन का आँख जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग जो परमेश्वर को जब हम लोग नहीं जानते, हम लोग का वो आँख बंद रहता है। ठीक है, वो ये आँख की बात सिर्फ नहीं होती है यहाँ पे।
तो हम वही कह रहे हैं। तो वो होली स्पिरिट जो हैं, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, वो लिटरली अभी हैं और वो लोगों को अभिषेक करते हैं। अब लोगों को अभिषेक मिलता है और लिटरली मिरेकल्स अभी होता है। इस पे डाउट मत कीजिए। किसी को हीलिंग मिल रहा है उस पर डाउट मत कीजिए। यहाँ लोग हैं कोरोना वायरस से चंगाई पा रहे हैं और वो लोग अपना गवाही डाल रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग खरीदे हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कोरोना वायरस का कोई दवाई नहीं है, ऐसा करके सब बोल रहे हैं। बट बात यहाँ दवाई का है ही नहीं। बात यहाँ है जब एक लिविंग यहोवा परमेश्वर का एक बेटा है, हम लोग उनको नाम को पुकार सकते हैं, उनके वचन पे हम लोग को भरोसा रखना है कि दुष्टों की युक्ति पर मत चलो और पापियों के मार्ग में खड़ा मत रहो, परंतु क्या करो, यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहो। यू हैव टू बी हैप्पी। आपको खुश रहना है कि परमेश्वर हम लोग का पाप ले लिए हैं और उसको अंगीकार कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए कि आपको आपका पाप, आपका सारा बीमारी लिटरली जीसस क्राइस्ट लिए हैं। जब तक आप इसको मानिएगा नहीं तो आपको हीलिंग कैसे मिलेगा? जब आप इस छोटा बात पे मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको हीलिंग कैसे मिलेगा, या आपको डिलीवरेंस या छुटकारा कैसे मिलेगा? आपको विश्वास करना है। वो जीसस क्राइस्ट बोले कम से कम तुम्हारा विश्वास तो राई के दाने के समान होना चाहिए ना। कहने का मतलब कि अगर आपका कोई बिल पे कर दिया और आप ये मान ही नहीं रहे हैं कि मेरा बिल पे हो चुका है और आप ज़बरदस्ती जाके बिल दे रहे हैं, अपना पैसा चुका रहे हैं कि हमको मेरा बिल नहीं चुका है, मेरा ये वो वैसा आप सोच के कीजिएगा तो अब तो परेशान रहिएगा। तो पॉइंट पर आते हैं। तो वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, इसलिए जो कोई वह पुरुष करे वह सफल होगा। क्यों सफल होगा? कैसे सफल होगा? क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर, इस पे ध्यान दीजिएगा, रात दिन ध्यान करता है। रात दिन ध्यान कर देखिए, रात दिन हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, हम लोग के मन में बहुत सारा बात चलते रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं है। हम लोग खाना बनाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग का माइंड जो है ना कुछ बोलते रहता है। उस माइंड को बेटर है कि आप वर्ड ऑफ गॉड से चेंज कीजिए। माइंड का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप अपना थॉट प्रोसेस को चेक कीजिए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जब आप अकेले होते हैं, स्पेशली जब आप लोगों के बीच में होते हैं, तो आपका फेस कुछ और रहता है, और जब आप अकेले रहते हैं तो आप ही अपना एक सीक्रेट जानते हैं जो शायद और कोई नहीं जानता है। अपना मन का बात जानते हैं या अपना दुख का बात जानते हैं जो आज तक आप किसी को शेयर नहीं किए होंगे, लेकिन वो परमेश्वर जानते हैं, वो गॉड हम लोग के जानते हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो हम लोग को रात दिन क्या करना है? जो पापी बनना चाहते हैं उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो आशीष पाना चाहते हैं, जो धर्मी होना चाहते हैं, है ना, जो उस वृक्ष के समान, उस पेड़ के समान होना चाहते हैं, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में, जो उसका सीज़न होता है उसमें वो उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा, और इसलिए तब जब वो कुछ भी वो पुरुष करेगा तो वो क्या होगा? वो सफल होगा। अब सेकंड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। अब दुष्ट लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि दुष्ट लोग ऐसा नहीं होता है, वे तो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी इशू हुआ लाइफ में और बस हताश हो जाना, पूरा होपलेस हो जाना, उदासी हो जाना कि अब तो मेरे पास कोई होप नहीं। क्रिश्चियंस लोग को होप है। जीसस इज़ होप, जीसस क्राइस्ट इज़। अगर आप बनाएंगे उनको होप, तब ना होप होंगे। हम लोग को बनाना है, हम लोग को ये मानना है, ठीक है? तो इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। अदालत मतलब क्या हुआ? अदालत कहने का मतलब कि कोई भी अदालत में क्या होता है, हम लोग पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, हम लोग पे कोई दोष लगाता है, हम लोग को कोई दंड देता है। तो ऐसे ट्रबल्स में, ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है, तो क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं, क्योंकि उसको यहोवा परमेश्वर पे भरोसा नहीं, अपना परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, तो या भूसी के समान उड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगा, हवा चलेगा, कुछ भी दिक्कत, मतलब पवन से उड़ाए, कोई भी प्रॉब्लम इशू आएगा वो बस उड़ जाएगा और वो अदालत में स्थिर नहीं रह पाएगा। कैसे स्थिर रह पाएगा? क्योंकि उसका नींव परमेश्वर पे है ही नहीं। उसका लोग पे भरोसा है, कोई लोग धोखा दे दिया, उसका सामान पे भरोसा है तो सामान गायब हो गया, उसका पैसा पे भरोसा है तो पैसा उड़ गया, ठीक है? तो और ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, और जो पापी है वो धर्मी के मंडली में ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना।
क्योंकि पापी बोलेगा कि तुम्हारा रास्ता कुछ और है, धर्मी बोलेगा कि तुम्हारा रास्ता कुछ और है, तुम्हारा सोच विचार कुछ और है, तुम पैसा पे भरोसा रखते हो, तुम इंसान पे भरोसा रखते हो, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम जीसस पर भरोसा रखते हैं। हमको मालूम है कि वो उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, हमको मालूम है कि वो मेरा श्राप ले लिए। जितना भी जनरेशनल कर्स है, जनरेशन मतलब दादी पर दादा पर रानी पर, जितना भी कर्स है, जितना भी श्राप आता है, वो सब जीसस क्राइस्ट अपने ऊपर ले लिए। ये हमको मानना है, ठीक है। और क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। उसका जो तरीका है, मार्ग कहने का क्या मतलब है, यहाँ मार्ग जो हम लोग बोल रहे हैं, मार्ग कहने का द वे। जीसस क्राइस्ट बोले हैं, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। लेकिन और पापी का भी एक मार्ग होता है, दूसरा तरीका का मार्ग होता है, ठीक है, वो गलत मार्ग होता है, ठीक है। उस पर हम लोग को नहीं चलना है, ठीक है, उस पर हम लोग को नहीं चलना है। तो दुष्टों का मार्ग, जो उन लोग का जो तरीका है, वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जो पापी है, जीसस क्राइस्ट इसलिए सिनलेस थे। सिनलेस का मतलब पाप से अपने आप को बचा के रखे, क्योंकि उनको पता था कि पाप बहुत भारी चीज़ होता है। पाप इंसान को मार सकता है, इंसान को ही नहीं, उसका परिवार को, और सबसे बड़ी बात उसका सोल को। वही वचन में लिखा हुआ है कि आप पृथ्वी का हर चीज़ आप पा ले, एवरीथिंग, सब कुछ आप पा लिए, लेकिन आप अपना अगर सोल को खो देंगे तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। हम क्रिश्चियंस लोग से बात करें, आई एम टॉकिंग टू क्रिश्चियन पीपल। यू हैव टू रीड बाइबल। आपको बाइबल बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है। और प्रेयर भी कीजिए, और ये मान और जान के कीजिए कि जीसस क्राइस्ट आपका बात सुन रहे हैं। ये मत सोचिए कि खाली प्रेयर जाता है, ऐसा कुछ नहीं, खाली प्रेयर नहीं होता। जीसस क्राइस्ट हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग सही गलत करते हैं ना, वो भी देखते हैं। हम लोग प्रेयर जो करते हैं वो भी देखते हैं। धरती पे क्या चल रहा है, लोग कहाँ कहाँ रो रहे हैं, किसको कौन सा बीमारी है, वो सब परमेश्वर के नज़र से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। और एक बात हम बता रहे हैं कि ये जो महामारी है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दवाई और ये वो आपको जो करना है कीजिए, लेकिन सबसे उत्तम मार्ग है, हम क्रिश्चियन से बात कर रहे हैं, सबसे उत्तम मार्ग यही है कि आप प्रेयर कीजिए और एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक सुपरनैचुरल, एक नेचुरल प्रोटेक्शन हुआ। नेचुरल प्रोटेक्शन क्या हुआ? प्राकृतिक प्रोटेक्शन क्या हुआ? चलो हम दवाई खा लिए, चलो हम ये कर लिए, चलो हम गर्म पानी पी लिए, ये सब प्राकृतिक तरीका है, ठीक है। एक डिवाइन प्रोटेक्शन, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन का हम लोग को ज़रूरत क्यों है, सवाल ये है, क्यों हम डिवाइन प्रोटेक्शन की बात करें? क्योंकि गलती तो किसी से भी हो जाता है, कुछ नहीं तो कोई पड़ोसी छींक देगा, कुछ नहीं तो कोई और सामान टच करके चल गया, कि आदमी सैनिटाइज़ करना भूल गया, ये सब तो होते रहेगा। ये हम लोग ह्यूमन है, वी आर नॉट परफेक्ट। हम लोग को कह भी दे प्रिकॉशन का लेना है, मास्क पहनना है, अचानक से हम ही लोग खुद गलती से हटा देते। तो इंसान परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग को गॉड का ज़रूरत है। और जो वॉइड प्लेस है आपके दिल में, जो खाली जगह है ना, वो सिर्फ परमेश्वर भर सकते हैं, क्योंकि हम एक गवाही हैं। और हम ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल नहीं बना रहे हैं, हम अपना लाइफ का गवाही देंगे। आगे के जितने भी यूट्यूब चैनल बनेंगे, हम अपना लाइफ का गवाही भी देंगे इस चैनल में, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर आप किसी का विश्वास बढ़ेगा, कोई जीसस क्राइस्ट को जानेगा, तो हम अपना गवाही देंगे, बस। तो एक नेचुरल तरीका है प्रोटेक्शन का, एक सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन है। सुपरनैचुरल इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन एंड वी नीड टू प्रे। हम लोग को प्रेयर नहीं करेंगे तो सोचेंगे बैठे बैठे मिल जाएगा, तो धरती पे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए भी प्रेयर करना है। हर समय जीसस क्राइस्ट का लहू अपने पर अप्लाई कीजिए, वो अपना लहू बहा चुके हैं, और आप उस लहू को व्यर्थ मत ठहराइए, यूज़लेस मत बनाइए। वो अपना शरीर पे कोड़ा खाए हैं, तो आप उसको, उनका कोड़ा खाने को, उनका दर्द को, उनका लहू को व्यर्थ मत कीजिए, अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। उनको अच्छा लगेगा और आपको भी चंगाई मिलेगा। उनको हम लोग का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को उनका ज़रूरत है। लोगों को ये लगता है कि गॉड हम लोग से डिमांड करते हैं प्रेयर करना। नो, वी नीड टू प्रे। हम लोग को प्रेयर करने का ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमको उनका ज़रूरत है, हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमको चंगाई चाहिए। जीसस क्राइस्ट कंप्लीट है, वो तो धरती पे जी लिए और अब तो वो राज्य करते हैं और वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, वो फिर आएंगे, लेकिन एक राजा की तौर पर आएंगे। अब मेमना बन के नहीं आएंगे, अब जज बन करके आएंगे। बस हमको अभी फ़िलहाल इतना ही बोलना था, आगे का वीडियो हम और डालेंगे।
सबको जय मसीह की। थैंक यू।